नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पण न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद में अपराधियों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के विरोध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्रीय अधिकारी सैफई ने नेतृत्व में थाना सैफई पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय कछुआ तस्करी गिरोह के 5 सदस्यों को 2583 कछुए 30 किलोग्राम कछुआ कैल्पी, एक ट्रक, एक ओमानी वैन, अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए एवं अवैध असला सहित गिरफ्तार किया गया। सर, एक थाना सैफई में भारी मात्रा में कछुए बरामद हुए हैं, क्या है ये पूरा मामला? कल रात्रि में थाना अध्यक्ष सैफई को एक बड़ी सटीक सूचना मिली थी, जिस पर वो चेकिंग कर रहे थे। जो एक कच्चा रास्ता है करहल की तरफ, तो उसमें रात में एक ट्रक पकड़ा गया तथा एक ओमनी गाड़ी पकड़ी गई थी। उस ट्रक में जब छानबीन की गई तो करीब 2579 कछुए जिंदे और 2 मरे हुए कछुए मिले, जो विभिन्न प्रजातियों के थे और जिनका स्मगलिंग करते थे। उसके साथ 5 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ उसमें 30 किलो कैनोपी जिसे कहते हैं, जो कछुए मर जाते हैं उसके बाद उसकी चिप्स वगैरह बनाई जाती है। जब इसमें वन अधिकारियों को बाद में सूचित किया गया और उनसे पूरी इसकी तहकीकात की गई, तो इस कछुओं की कीमत लगभग 70 लाख के करीब, और जो कैनोपी है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, करीब उन लोगों ने बताया कि उस 30 किलो की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो सकता है इन सब की कीमत 1 करोड़ से ऊपर हो, जो यहाँ पे इन लोगों ने बताया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम सैफई पुलिस द्वारा किया गया है, और जो लोग कछुओं की तस्करी में लगे हुए थे उनका भंडाफोड़ किया है, तथा इसमें इन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। तथा इसके साथ साथ इनके द्वारा जो लीड मिली है उसके आधार पर भी हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हो सकता है आगे चल के कुछ और बड़े खुलासे इसमें हों। शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हजारों रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब तस्कर एक सेंट्रो कार में सीट के नीचे बनाए गए एक विशेष लॉकर में रखकर इस शराब को रखकर ला रहे थे। क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 शराब तस्कर हरियाणा से कार में शराब लेकर ग्वालियर में खपाने आ रहे हैं। इस सूचना पर माधवनगर गेट के पास संदिग्ध कार को रोका गया। एक बार को कार को सरसरी तौर पर देखने पर उसमें शराब नहीं मिली, लेकिन जब बारीकी से देखा गया तो सीट के नीचे बनाए गए विशेष लॉकर में 11 पेटी अंग्रेजी शराब की रखी मिली हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके लोकल कनेक्शन की जानकारी ली जा रही है। उनके लोकल कनेक्शन को लेकर पुलिस सक्रिय है। हाईकोर्ट की रोक के चलते क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं किया है। जब्तशुदा शराब की कीमत तकरीबन 65,000 रुपये बताई गई है। हटियो माइक। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे की जगह दूध देने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे की जगह दूध देने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। अखिल भारतीय जैन पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप डाकोलिया व प्रदेश महासचिव श्री सकलेचा ने बताया कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से पूरा हिंसक समाज प्रसन्नता जाहिर कर रहा है। पूर्व मंत्री इमरती देवी द्वारा आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा देने का निर्णय लिया गया था, जिसका अखिल भारतीय जैन पत्रकार संघ ने पुरजोर विरोध किया था। लेकिन जब प्रदेश की गौ प्रेमी सरकार ने इस निर्णय को पलटते हुए बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए गाय के दूध देने का निर्णय लिया है, वह सभी के हित में है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ललित जैन भारती प्रदेश के जैन पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों में संस्थापक अध्यक्ष संजय लोढ़ा, संरक्षक हिम्मत मेहता, ऋतुराज पुरावनवाला, सलाहकार राजेश नाहर, जवाहर डोसी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सांड, पंकज पटवा, सचिव संदीप जैन, मयंक बाफना, संगठन सचिव विमल कटारिया, संयुक्त सचिव मेहुल मम, अरुण बोरड़, प्रचार सचिव प्रदीप जैन सिंगोली, गौरव दुग्गड़, जैन पत्रकार महासंघ ग्वालियर के जिलाध्यक्ष ललित जैन भारती, संतोष जैन, आलोक जैन आदि ने प्रदेश सरकार का साधुवाद ज्ञापित किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में
अंडों की जगह गाय का दूध देने का जो निर्देश दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं अखिल भारतीय जैन पत्रकार महासंघ परिवार की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बामर कस्बे की सदर बाजार में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के पीछे से सैत लगाकर 2 स्थानों पर क्रम से चोरी कर हजारों रुपए का किराने का सामान तथा नकदी राशि लेकर चंपत हो गए। तो कि चोरों ने पहला निशाना सदर बाजार स्थित महेश कुशवाहा किराने की दुकान पर लगाया, जहां से अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के पीछे से सेंध लाकर गले में रखी 4200 रुपये नकदी, किराने का सामान, मेवा, शक्कर, कोलगेट, दाल वगैरह चोरी कर लिया गया, जिसकी कीमत 20,000 रुपये बताई गई है। चोरी की जानकारी दुकानदार महेश कुशवाहा को तब लगी जब वह सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि दुकान के अंदर पीछे से सेंध लाकर अज्ञात चोरों द्वारा किराने का सामान तथा नकदी चोरी कर लिए गए हैं। फरियादी ने चोरी की रिपोर्ट बामोर थाने में करा दी है। चोरों ने दूसरा निशाना सदर बाजार स्थित आशीष गुप्ता जनरल स्टोर की दुकान पर लगाया, जहां से अज्ञात चोरों द्वारा राजश्री के पैकेट, साबुन, सर्फ, बिस्किट आदि चोरी किया गया और नकदी भी चोरी के ली गई, जिसकी कुल कीमत 30,000 रुपये बताई जा रही है। बामोर के सदर बाजार में भी लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र सक्सेना का कहना है कि पुलिस की गश्त व्यवस्था सही ना होने। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता। आशीष जी बताइए, क्या कैसे चोरी हुई आपकी दुकान की? चोरी सर दीवार तोड़ के, पीछे से दीवार तोड़ के सामान निकाल ले गए। हाँ, तो क्या सामान चोरी चला गया आपका? सामान बहुत गया है, इसमें से कम 20-25 पैकेट राजश्री के गए हैं, साबुन गया है, सरफ गई है, हाँ। सिगरेट गई है, हाँ। कुछ पाल बिस्किट भी निकाल के ले गए हैं, चिल्लर ले गए हैं 15-20 हज़ार रुपए की। चिल्लड़ खाली? अच्छा। करीब कितनी चोरी हो गई आपकी? करीब हो गई 30-35 हज़ार रुपये की। तो चोरी की रिपोर्ट की आपने? गए थे थानेदार साहब आए थे, बनने की आप आवेदन लिख के दे जाना थाने, तब कार्रवाई करेंगे। तब कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है इस चोरी में कौन होना चाहिए? अब पता नहीं है, अब चोरों का तो देखा नहीं है तो बताऊं कैसे मैं आप लोगों को। क्या नाम है आपका? महेश कुमार कुशवाहा। महेश कुशवाहा। महेश जी बताइए, आज क्या घटना हुई, क्या चोरी, कैसे चोरी हुआ है? सवेरे देखा था पीछे का ओड़ा मिला था। हाँ, तो ये दुकान कितने बजे बंद की थी आपने? जो बच्चों ने बंद करी थी 9 बजे 8:30 बजे। रात को 9 बजे दुकान बंद की। तो चोरी की जानकारी कब हुई आपको? सवेरे बच्चा कहने के लिए है पड़ोसी। पड़ोसी ने बताया कि चोरी हुई आपकी। हाँ। तब आपने देखा? हाँ? तो सेंध ला के चोरी की आपकी। हाँ। तो कुछ बताइए, क्या माल चला गया आपके यहाँ? मालिक 4-5 हज़ार रुपये नगद थे, सामान सट्टा था। 4-5 हज़ार रुपये नगद थी? हाँ। काय में थे? पेटी में से पेटी था। अच्छा, और क्या ले गए? और ये काजू है, पिस्ता है, सामान होता है, किराने का सामान ले गए भर करके। हम अनुमान में कितनी चोरी हुई आपकी? अनुमान होगी 10-15 हज़ार रुपये की। तो ये बताइए कुछ भाई, इसकी रिपोर्ट की आपने? नहीं, थाने में गए थे, पुलिस वाले आए थे, दरोगा जी आए थे, दीवान जी आए थे। हाँ। वो बोल रहे थे इसमें कोई घुस नहीं सकता इसमें। हाँ। माना कि आप आ जाओ थाने में, हाँ, दे जाओ लेटर लेके, मतलब थाने में आ जाओ, आवेदन दे जाओ। आवेदन दे जाओ। अच्छा, पुलिस आई थी मौके पे? हाँ, पुलिस आई थी, अभी सवेरे आई थी, उन्होंने कही थी इसमें तो कोई घुसने की गुंजाइश ही नहीं है, कोई लड़का भी नहीं घुस सकता इसमें से। आप बताइए किस तरीके से घुस सकते हैं इसमें? कोई नहीं घुस सकता इसमें। सिंगरौली जिला के माणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत बरगढ़ बोदरा टोला में फॉरेस्ट जंगल विभाग के द्वारा कराया जा रहा है पीसीसी रोड का कार्य, जो कि नाबालिग बच्चे कर रहे हैं काम और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। 3 बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में फावड़ा और तागड़ी देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हर पल न्यूज़ में। सिंगरौली जिला के माणा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगढ़ बोदरा टोला में है, जहां पर किसके द्वारा काम हो रहा है, कौन विभाग का, नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को 5 लाख की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों पकड़ा है। विश्वविद्यालय थाना में वर्मा से पूछताछ जारी थी। एंटी माफिया अभियान में एक बिल्डर की अतिक्रमण की हुई है। जमीन को बचाने के एवज में वर्मा ने 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। 5 लाख एडवांस लेते हुए उन्हें पकड़ लिया गया है। नगर निगम सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को ईओडब्ल्यू की टीम ने शनिवार को दोपहर 3:30 बजे 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपित को लेकर विश्वविद्यालय थाने पहुंची। 30 फुट पानी टंकी के पास रहने वाले एक बिल्डर की इमारत पर 2 माह पहले सिटी प्लानर ने बुलडोजर लगा दिया था। थोड़ाई के डर से सहमे बिल्डर ने सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा से बात की,
तो तुलवाई रुकवाने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की गई। बिल्डर ने कोरोना के कारण आर्थिक संकट बताया तो तय हुआ कि 10 लाख रुपए अभी देना होंगे और बाकी रकम बाद में दे दी जाएगी। बिल्डर के मुताबिक उसने सिटी प्लानर को 10 लाख रुपए तत्काल दे दिए थे। इसके बाद फिर से सिटी प्लानर बाकी रकम के लिए उस पर दबाव बना रहा था। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद सौदा 25 लाख में तय हो गया। उधर बिल्डर ने इसकी शिकायत EOW में दर्ज करा दी थी। शनिवार को दोपहर में पैसा लेने के लिए बिल्डर ने सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को SP ऑफिस बालाजी गार्डन के पास बुलाया था। बिल्डर 5 लाख रुपए लेकर पहुंचा था, जबकि सिटी प्लानर अपनी कार से वहां पहुंचा। कार में जैसे ही सिटी प्लानर ने बिल्डर से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली तो EOW ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपित को विश्वविद्यालय थाने ले जाया गया। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा के विजयनगर स्थित निवास पर भी EOW कार्रवाई करने के लिए पहुंची। वहां पर दस्तावेजों में यह भी देखा जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति तो अधिकारी ने अर्जित नहीं की है। हजीरा क्षेत्र के सुभाष नगर में स्थित एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर तिकोनिया पार्क के पास स्थित KK हाउस में शुक्रवार की रात करीब 1:45 बजे आग लग गई। आग लगते ही वहां दहशत फैल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से 25 से 30 लाख रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्वालियर के उपनगर लोहा मंडित स्थित लाला गोकुल चंद जायसवाल दिगंबर जैन मंदिर की कमेटी के तत्वाधान में श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान के 7वें दिन आज शनिवार को प्रतिष्ठाचार्य पंडित शशिकांत शास्त्री ने रिद्धि सिद्धि मंत्रों का उच्चारण कर इंद्रों ने भगवान पारसनाथ का अभिषेक किया। जाने वाले कर्म को नस के हेते हैं कर्म को नस से संबल के गुण में मुटका मन सुख स्वभाव सुखाव सुरमई निज ज्ञान कला कर सिद्ध मई गुण में मन कर सूर्य संपरमायन कॉलर्स में व्यापारियों की आंखों में मिर्ची डालकर 18 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और 11 लाख रुपए बरामद किए हैं। कॉलर्स में कुछ दिनों पहले हुई 18 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पकड़ लिए हैं, जबकि 1 आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने इनके पास से 11 लाख रुपए भी नकद बरामद कर लिए हैं। अपराध में प्रयुक्त बुलेट भी जब्त की गई है। कॉलर्स थाना पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अपनी बुलेट की किस्त भरने के लिए यह लूट की गई थी। साथ ही वे गाड़ी भी दूसरी और लेना चाह रहे थे। अब और पूछताछ के बाद ये पता चला कि इनके द्वारा और कितनी लूट की वारदातें की गई हैं। कॉलर से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ की खबर। ये 24 नवंबर को दोपहर में एक लूट की घटना एक व्यापारी के साथ हुई थी, जो बैंक से पैसे निकाल के 18 लाख रुपए ला रहा था। उसकी आंखों में मिर्च डाल के और एक बुलेट से 3 आरोपी भागे थे। इसमें चूँकि शहर की बात थी, व्यापारी के साथ हुआ था और दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई थी, तो इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में लेके जिला स्तर की टीम बनाई गई थी, जिसको एडिशनल एसपी नेतृत्व कर रहे थे। इसमें पूरी टीम को बड़ी अच्छी सफलता मिली है जब आज 3 आरोपी इसके पकड़ाए हैं और इनसे 11,26,000 रुपये जब्त कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो बुलेट थी वो भी जब्त कर ली है। अभी आरोपियों ने जो बताया है प्राथमिक इसमें पूछताछ में, उसमें इनका कहना है कि ये बुलेट की लोन जो चुकाना था उसके लिए दूसरी गाड़ियाँ लेना चाहते थे, दूसरे लोग साथी भी इनके, और तो उसके लिए और कुछ पैसा ये खाना पीना और नशा करने के लिए उपयोग करते थे। उसके लिए ही इन्होंने ये घटना कारित की थी। इसमें एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही, जल्दी उसको पकड़ा जाएगा। इनमें से 2 लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड मिले हैं और अभी बाकी लोगों का भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या कहीं किसी और घटना में रहे हैं कि नहीं रहे हैं।
रोहित कन्नौजिया। रोहित, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, ये आज हम एक शादी की बधाई लाए, ठीक है। जैसे वो है, कोई उनका लिखा पढ़ा तो है नहीं है कि ये इनका इलाका है। हम चले गए बधाई ले आए, तो हमारे रूम पे आए, मुझे खचोड़ के मारते हुए बैंकर बहुत मारा मुझे, मैं बेहोश हो गया। तो मुझे पानी डाल के फिर होश में ला के दोबारा मारा मुझे। कितने लोग थे? ये लोग 10-12 लोग थे। किन्नर थे ये लोग? आधे किन्नर थे, आधे मेरे जैसे थे। अच्छा, कहाँ से लाए थे मारते मारते? मुझे चप्पर वाले पुल से पहले कायल टॉकी ले, कायल टॉकी से पालके बिहार होते हुए फिर हाईकोर्ट होते हुए जहाँ छोड़ दिया। फिर मुझे पता नहीं, मुझे जहाँ मुझे चक्कर आ, मुझे पूरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे बाल काट दिए, मेरे इतना मारा, पूरा गाल सुझा दिया मेरा। ये देखो कितने डंडा मारा मुझे। कौन ने मारा? नाम क्या है? नाम उनके, एक का अनीता है लाला बाजार वाली टोटी, एक का प्रिया है, एक का मुस्कान है, ठीक है, और एक का कुल्टा है, और एक का शिल्पा। ये कम से कम 15-20 लोग आए, मुझे सब लोग ले गए मुझे। कहाँ से उठाया था आपको? कहाँ से लेके आए थे? मुझे चप्पर वाला पुल गड्ढे, वो झाड़ू वाले मोहल्ले से। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।